हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पवन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में 7 सितंबर 2017 के एमपी पुलिस के पेपर में साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से जाकर वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की होती है क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा हमारा श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका को हम WBC भी कहते हैं और WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। अब बात WBC की आई है तो हम थोड़ी सी WBC की बात कर लेते हैं। WBC का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी हो जाता है। यकृत को हम लीवर भी कहते हैं। जीवन काल की बात करें तो जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है और इसकी मृत्यु जो है वो रक्त में ही हो जाती है। कार्य की बात करें, शरीर को रोगों के संक्रमण से ये बचाती है। इम्पोर्टेंट बात है। और एक और बात याद रखिए WBC के बारे में कि इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और इन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। सही आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, आप याद रखिए। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं या रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसका जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर घूम लेता है, यानी कि इसका जो दिन रात की अवधि है वो कितनी है, 24 घंटे की है। जैसे कि पृथ्वी पर कितनी है, 24 घंटे की, इसी तरह यहाँ पर भी लगभग 24 घंटे की है। और सूर्य की परिक्रमा ये 687 दिन में लगा लेता है। मतलब यहाँ पर जो एक साल होता है वो 687 दिन का होता है, जैसे पृथ्वी पर सामान्य वर्ष में 365 दिन का होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी यहीं उपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, ओलिपस मैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया। ये इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा है। आप ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने मंगल ग्रह पर एक यान भेजा था जिसका नाम था मंगलयान, या इसे हम कह सकते हैं मॉम। मॉम का फुल फॉर्म हो जाएगा मार्स ऑर्बिटर मिशन या मार्स ऑर्बिट मिशन। कब भेजा था, 5 नवंबर 2013 को भेजा था। कौन से यान से भेजा था, इंपॉर्टेंट है, PSLV C-25 से हमने इसे भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम क्या है। हमने पिछली वीडियोस में कई बार चर्चा करी है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। याद रखिए जाइलम और फ्लोएम क्या है, संवहनी ऊतक है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा चालन ऊतक। संवहनी ऊतक को हम चालन ऊतक भी कहते हैं। अब देखिए जाइलम का कार्य और फ्लोएम का कार्य दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होते हैं। जाइलम का कार्य होता है, जाइलम को जो पहला कार्य है वो है कि जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना, और दूसरा कार्य है पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ये आप याद रखिए। जाइलम को हम कास्ट भी कहते हैं और जाइलम से ही हम पौधे की आयु का पता लगाते हैं, क्योंकि जाइलम में जो वलय उपस्थित होते हैं उन्हीं को गिनकर हम पौधों की आयु का पता लगाते हैं। फ्लोएम का जो कार्य होता है वो भी इम्पोर्टेंट है कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना, ये फ्लोएम का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू गिर पड़ा और डॉक्टर ने उसे बताया कि घुटने पर कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या हुआ है, कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है। इसका क्या अर्थ है, सही आंसर हो जाएगा मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया है। याद रखिए कंडरा जो होता है, कंडरा को हम टेंडन भी कहते हैं और ये मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लिगामेंट्स किस किस को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु चुंबकीय नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेक्टिक व्रण किसके कारण होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली वीडियोस में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप याद रखिए पेप्टिक व्रण किसके कारण होता है। व्रण को हम अल्सर भी कहते हैं और अल्सर को हम छाले भी कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पायरोली। पेक्टिक व्रण जो होते हैं वो उन्हें हम सामान्यतः पेट के छाले कहते हैं। जो पेट में जो छाले हो जाते हैं उन्हें हम पेक्टिक व्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकला कोशिकाएं जो चपटी है वह फर्श पर टाइलों की तरह निकट रूप से संकुचित होती हैं। सही आंसर हो जाएगा शल की उपकला कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तना की परिधि किसके कारण बढ़ती है। सही आंसर हो जाएगा
पार्श्व विभाज्य की जो ऊतक होते हैं उनके कारण तना की परिधि बढ़ती है। अब बात तने की आई है तो थोड़ी सी तने की हम चर्चा कर लेते हैं। तना जो होता है वो भ्रूण से विकसित होता है, इम्पोर्टेंट है। और तना जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो जड़ होती है वो किससे विकसित होती है और कहाँ पर वो वृद्धि करती है। पिछली वीडियोस में मैंने जड़ के बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीज उत्पादित करता है? सही आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीज भी कहते हैं या फिर हम नग्न बीज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों तथा मृत जानवरों के हिस्सों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा अपघटक। अपघटक जो होते हैं वो मृत जीवों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि उनको मिट्टी में मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है, क्या कारण है? सही आंसर हो जाएगा जो बेलन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। अब देखिए घर्षण बल क्या होता है? संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तुओं का विरोध करता है, इसे ही हम घर्षण बल कहते हैं। और सर्पी घर्षण के क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी भी सतह पर चलती है तो चलने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर सी, एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणीय विकास टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिली का जलना इसका एक उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा शीघ्र दहन। नेक्स्ट, धारा की इकाई निम्न होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारा को हम किस में मापते हैं? इकाई का मतलब होता है यूनिट। यूनिट का मतलब कि जिसमें मापा जाए। जैसे कि हम जल को लीटर मापते हैं, या शक्कर हुई, चावल हुआ, इनको हम किलोग्राम में मापते हैं। इसी तरह धारा को किस में मापते हैं? तो धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। ये सभी यूनिट जो दे रखी है सभी इंपॉर्टेंट है। कूलाम आवेश की यूनिट है, आप याद रखिए। वोल्ट जो है वो विभवांतर की इकाई है और वॉट जो है वो शक्ति की इकाई है, आप याद रखिए। नेक्स्ट, जब विद्युत प्रवाह को जल से प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। हाइड्रोजन इस पर जमा हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर। जब हम जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। जो हाइड्रोजन होता है वो ऋणायन पर जमा हो जाता है और जो ऑक्सीजन होता है वो धनायन पर जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले के समीप निर्मित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा धनात्मक सिरे। ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में तृतीयक पोषक स्तर सदैव इनके द्वारा अध्यासित होता है। सही आंसर हो जाएगा मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला में 3 स्तर होते हैं। प्रथम स्तर को हम बोलते हैं उत्पादक, द्वितीय स्तर को हम बोलते हैं उपभोक्ता और तृतीय स्तर को हम बोलते हैं अपघटक। जो उत्पादक होते हैं वो होते हैं हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधों को खाने वाले को हम शाकाहारी जीव कहते हैं और शाकाहारी जीव को खाने वाले को हम मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe+H2O = Fe2O3 + H2 में X तथा Y क्रमशः है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। Fe का मतलब होता है आयरन, इसे हम लोहा भी कहते हैं। लोहा को जब जल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो ये Fe2O3 बनेगा। इसको हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसमें ये पूछा है कि जो Fe है आयरन है और फेरिक ऑक्साइड है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आयरन भी एक ठोस है और फेरिक ऑक्साइड भी क्या है? एक ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होता है। सही आंसर हो जाएगा रक्षित कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में अंतराकोशिक संयोजन क्या कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य से कई क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इम्पोर्टेंट है सभी। जीव द्रव्य का नामकरण इम्पोर्टेंट है, किसने किया था? तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंज ने किया था। जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, आप ये याद रखिए। और जीव द्रव्य 2 प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य और दूसरे को हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर भरा होता है और केंद्रक द्रव्य जो होता है केंद्रक के अंदर भरा होता है। जीव द्रव्य को हम जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं क्योंकि कोशिका की सारी क्रियाएं
यहीं पर संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मिट्टी के घड़ों को ABC नाम दिया गया है। ए में कुछ घोंगे हैं और बी में कुछ सवाल हैं और सी में कुछ घोंगे तथा कुछ सवाल प्रविष्ट किए गए हैं। उपयुक्त तीनों में से कौन सा अधिक समय तक रहेगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा घड़ा नंबर सी। जो घड़ा सी होगा वो लंबे टाइम तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो हमारे खाने की सामग्री होती है उसको कृंतक, पक्षी, पशु, एंजाइम्स, कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर, फफूंद, ये सभी होते हैं जो उस खाद्य सामग्री को क्षति पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण लेखकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औषधियाँ सम्मिलित रक्त नमूना। वर्ण लेखकी को हम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, जिसमें अवशोषण की क्षमता के आधार पर मिश्रण को पृथक किया जाता है। याद रखिए, क्रोमेटोग्राफी एक मिश्रण को पृथक करने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है। इस दिन को निम्न रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अमावस्या, या इसे हम न्यू मून डे भी कहते हैं। इस दिन क्या होता है, चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। जबकि फुल मून डे कब होता है? तो वो याद रखिए पूर्णिमा के दिन होता है, जब चांद पूरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा यदि यह है? सही आंसर हो जाएगा समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। कोई वस्तु है, अगर वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो वो विश्राम अवस्था में कहलाती है। न्यूटन का पहला नियम भी यही कहता है कि यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है या फिर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमूर्तिदर्शी यानी कि कैलोडोस्कोप इस अवधारणा पर आधारित होता है। सही आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। कैलोडोस्कोप के द्वारा हम गणित की विभिन्न आकृतियों को हम देखते हैं। जो गणितीय आकृतियाँ होती है उसको हम कैलोडोस्कोप के द्वारा ही देखते हैं, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुद्ध करते हैं क्या कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक। प्रतिजैविक को हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं, और प्रथम एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, जिसकी खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा भोजन। भोजन जो होता है पशुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। अब भोजन के कई अवयव होते हैं, कई भाग होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जल है, खनिज लवण है, इत्यादि भाग होते हैं भोजन के। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नया हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।